सो हेलो देयर गाइस। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है एक अजीब से एलियन क्रीचर से जो चूहे पकड़ के खा रहा होता है। तभी वहाँ केविन पहुँचता है। उस एलियन का नेम आर्जेट होता है और वो केविन का पुराना दोस्त होता है। कैसे कैसे दोस्त हैं यार केविन के, बिल्कुल मेरे दोस्तों की तरह। एनीवेज केविन वहाँ इसलिए होता है क्योंकि आर्जेट ने ही उसे बुलाया होता है। केविन पूछता है कि बको तुमने मुझे किस लिए बुलाया है, लेकिन आर्जेट बातें घुमाना शुरू कर देता है। इस पर केविन कार स्टार्ट करने लग जाता है। तब तक आर्जेट केविन को बताता है कि मेरे पास वो मशीन है जिसे तुम पूरे ब्लैक मार्केट में ढूंढ रहे हो, लेकिन वो जिसके पास है उसे तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर सीन बेन और ग्वेन पे आता है जो ग्रैंडपा मैक्स के वैन के पास बैठ के अपनी पुरानी तस्वीरें देख रहे होते हैं एंड केविन उसी वैन को रिपेयर कर रहा होता है। केविन वैन रिपेयर करने के बाद उसे टेस्ट करने जाता है और प्लमर बैच से उसके सीक्रेट फीचर्स एक्टिवेट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि केविन वैन लेके भागना शुरू कर देता है। बेन भी बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन केविन उस पर लेजर बीम से अटैक करने लग जाता है। बेन बहुत सारे बीम को डॉज कर देता है और कुछ तो उसके इनविजुअल फॉर्म के आर पार भी हो जाती हैं। बेन केविन को रोकने के लिए पूरी रोड बर्फ की बना देता है, लेकिन केविन वैन के सीक्रेट फीचर्स की मदद से टायर्स को कांटेदार बना देता है जिससे वैन फिसलना बंद हो जाती है। इनविजिबल होकर बेन केविन का पीछा कर ही रहा होता है, तभी केविन वैन के सीक्रेट फीचर्स की हेल्प से बेन को नेट में फंसा के गिरा देता है जिससे वो ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। तब तक बेन भी वहाँ आ जाती है। बेन केविन पे गुस्सा होता है कि कैसे उन दोनों ने उसे अच्छा समझ टीम में शामिल कर लिया था, लेकिन केविन उन्हें धोखा दे रहा है। तब तक बेन कहती है मैं उसके रुमाल से उसे ढूंढ सकती हूँ। ऑफकोर्स इन दोनों की लव केमिस्ट्री चल ही रही होती है। ग्वेन को केविन का पता मिल जाता है। केविन आर्जेट को भी वैन के सीक्रेट फीचर्स दिखाता है, लेकिन तभी आर्जेट उसे धोखा दे देता है और अपने कांटों से उसे बेहोश कर देता है। आर्जेट जाते जाते केविन को ये बता के जाता है कि जो मशीन तुम ढूंढ रहे हो वो वोल्केनस के पास है, और वैन लेके भागना शुरू कर देता है। केविन जैसे तैसे रॉक को एब्जॉर्ब कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो वैन लेके भाग ही जाता है। वहाँ बेन और ग्वेन भी आ जाते हैं। बेन केविन पे गुस्सा कर ही रहा होता है। केविन को बेन बोलता है कि एक नालायक ही एक बुजुर्ग का घर छीन सकता है, लेकिन ग्वेन को उसके पीछे भी कुछ खास वजह दिख रही होती है। आई मीन सीरियसली यार। लेकिन केविन ने वैन के नीचे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखी होती है जिसकी लोकेशन तक ये तीनों पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर इन्हें पता चलता है कि आर्जेट ने उस वैन की सारी इंपॉर्टेंट मशीनरी निकाल ली है। इस पर बेन फिर गुस्सा हो जाता है। केविन और बेन की फाइट होने ही वाली होती है, तभी वहाँ किसी के फुटस्टेप आने लगते हैं। वो फुटस्टेप आर्जेट के होते हैं। ये तीनों उसे घेर लेते हैं, लेकिन आर्जेट वेयरहाउस की दीवार तोड़ के भागने लग जाता है। बेन भी एको में ट्रांसफॉर्म हो अपने कई सारे क्लोन्स बना उसका पीछा करता है। एक टाइम तक बेन उसे पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन आर्जेट अपने कटीले जहरीले बालों से उन क्लोन्स को बेहोश कर देता है। तब तक ग्वेन भी वहां आ जाती है और केविन पीछे से चिल्लाकर ग्वेन को झुकने को कहता है, जिससे आर्जेट भी चौकन्ना हो जाता है और अपने कांटों से केविन और ग्वेन दोनों को ही बेहोश कर देता है। इधर बेन होश में आके वॉल अप साउंड बना आर्जेट को बेहोश कर देता है। क्लोन्स आर्जेट को बांधने के बाद दोबारा प्राइम क्लोन के पास चले जाते हैं जो अभी भी सो ही रहा होता है। आर्जेट को बांध के बेन पूछता है ये सब चल क्या रहा है, जिस पर आर्जेट केविन की बुराई करना शुरू कर देता है। वो कहता है केविन ये वैन चुरा कर एक मुजरिम को बेचने वाला था और केविन पे भरोसा बिल्कुल मत करना, पता नहीं कब धोखा दे दे। बेन भी उसकी बातों में आकर केविन को खुदगर्ज वगैरह बोलने लग जाता है, जिससे केविन और बेन की एक बार फिर से लड़ाई होने लग जाती है। इस बार केविन इन दोनों को छोड़कर निकल लेता है। केविन एक सुनसान जगह जाता है जहाँ पिद्दी पिद्दी एलियंस उसे घेर लेते हैं। केविन उन पिद्दियों से उनके बॉस तक ले जाने को बोलता है। बॉस यानी कि हाँ वही वोल्केनस के पहुंचने के बाद हमें ये पता चलता है कि केविन ने पास्ट में वोल्केनस के साथ आइसोटोप घोटाला किया होता है, जिससे वोल्केनस का भारी नुकसान हुआ होता है। वोल्केनस भी अर्थ पे फंस गया होता है केविन की वजह से। वोल्केनस केविन को वो प्लमर गैजेट दिखाता है, लेकिन केविन के पास देने को कुछ नहीं होता। वोल्केनस अपना हाथ आगे बढ़ाता है। केविन को लगता है वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन केविन को वो पकड़ लेता है और उससे टाइटेनाइट अब्सॉर्ब करवाने लग जाता है। टाइटेनाइट पूरे गैलेक्सी का सबसे रेयर और कीमती पत्थर होता है। वोल्केनस केविन को कैद कर अब उसके बॉडी से टाइटेनाइट पत्थर कलेक्ट करवाने लग जाता है उसके पुराने नुकसान की भरपाई के लिए। यहाँ हमें पता चलता है कि केविन सब कुछ बेन के लिए कर रहा होता है ताकि उसे वो प्लमर गैजेट मिल जाए। तभी वहाँ बेन एंड ग्वेन भी पहुंच गए होते हैं। ग्वेन उन पिद्दियों से लड़ने लग जाती है। वोल्केनस से बिग चिल निपट रहा होता है। इसी फाइट में वोल्केनस का एक हाथ टूट जाता है जो कि प्रोस्थेटिक आर्म होता है। वोल्केनस धोखे से बेन के मुंह पे एक ऑरेंज लिक्विड फेंक उसे एक पंच में दूर उड़ा देता है। इधर पिद्दी भी ग्वेन पे भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन ग्वेन उनके डैगर को ब्लास्ट कर उनसे निपटने का तरीका ढूंढ लेती है। इधर बेन भी वोल्केनस की बॉडी से आर पार होकर उसे फ्रीज कर देता है। उसका आर्मर टूटने पे पता चलता है कि वो एक छोटा सा पिद्दी होता है जो बड़े से आर्मर में छुपा होता है। अब ये दोनों केविन को आजाद करते हैं। पिद्दी वोल्केनस भी टाइटेनाइट के पास जाके खुश होता है, लेकिन केविन उसे ऐसे ही छोड़ देने को कहता है क्योंकि पहले केविन ने नुकसान पहुंचाया होता है।
अब उसकी भरपाई हो गई, जिससे हिसाब बराबर। केविन अब उन्हें होलो वीवर दिखाता है और अपनी पुरानी दुख तकलीफ बताता है कि वो बस एक मुजरिम है जिस पे कोई भरोसा नहीं करेगा। ग्वेन और बैन भी उसे समझाते हैं कि तुम अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, गुजरे हुए कल में जीने से कोई फायदा नहीं। इसी लेक्चर के बाद होलो वीवर से ग्रैंडपा बैन को बताते हैं कि तुम सही रास्ते पे हो और एक पावरफुल प्लमर टीम बनाओ। इसी मैसेज के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बेसिकली ये एपिसोड केविन का रिडेम्पशन आर्क होता है, जिसमें उसकी अच्छाई की तरफ फोकस किया गया है। तो गाइज, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।